तो दोस्तों कैंपस एक्टिववेयर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 258 करोड़ के आसपास, पिछले साल 465 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 472 करोड़ के आसपास कंपनी का जो इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1.5% के आसपास का जंप है, ज़्यादा बड़ी जंप नहीं है, 1.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा क्वार्टर आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली ये जो कंपनी काम करती है सीजन के हिसाब से काम करती है। तो इनके जो साल दर साल परफॉर्मेंस होते हैं वो ज़्यादा वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1.5% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 472 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था इस बार कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो था 498 करोड़ के आसपास। तो अभी भी कह सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मार्केट के एस्टीमेट से कम देखने को मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5-6% कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 258 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 401 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 440 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो खर्चे तो बहुत ज़्यादा हो गए इस क्वार्टर में, क्योंकि रेवेन्यू 1.5% बढ़ा है और खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने मिले। जबकि सबसे मेन जो खर्चा यहाँ पे गया है कंपनी का वो है कंपनी का अदर एक्सपेंस, क्योंकि अगर आप देखें पिछले साल 111 करोड़ खर्च किए थे, अभी देखें तो 160 करोड़ के आसपास खर्च किए। जबकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखें तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल पिछले साल से कम है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का रेवेन्यू 1.5% बढ़ा है, फिर भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम आपको देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अदर एक्सपेंस में कंपनी ने खर्चे बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस बढ़ गया है। और ऑब्वियसली जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 46 लाख के आसपास का, पिछले साल 48 करोड़ का प्रॉफिट था। जबकि अभी देखें तो गिर के 25 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देख लो। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली। वहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट आधा होता हुआ देखने को मिला। 47% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 58 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। मतलब मार्केट अनुमान लगा के बैठा था कि साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 10% के आसपास आपको बढ़ता 10 से 20% बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 50% आपको गिरता हुआ देखने को मिला। ईपीएस की बात कर ले, पिछले क्वार्टर में 1 पैसे का, पिछले साल 1 रुपये 60 पैसे का, अभी देखें तो 82 पैसे के आसपास आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से तो कमजोर आपको देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि मार्केट के जो एस्टीमेट थे कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट को लेके वो पूरी तरीके से मिस होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।